लोग को जानना है, समझना है। देखिए सभी को जी, औरंगजेब औरंगजेब मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी और मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? औरंगजेब। किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम से नहीं, क्योंकि एक बड़ा भाई इसका कौन था? दारा शिकोह। और यह जो है दारा शिकोह जो है बनना चाहिए था, गद्दी पर बैठना चाहिए था, लेकिन बैठा कौन? औरंगजेब। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकारी का निर्णय होता था और औरंगजेब ने तलवार के बल पर जो है यह उत्तराधिकारी बना था औरंगजेब। के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये 1658 से लेकर और 1707 तक जो है मुगल साम्राज्य की गद्दी पर रहे। कब से कब तक बताइए? 1658 से 1707 तक। फिर आगे की बातें हम लोग समझते हैं। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। क्यों? याद करिए सभी को, सामूगढ़ की युद्ध जीता था इसने। सामूगढ़ की युद्ध जीता था 1658 में 29 जून को, 1658 को, और 31 जुलाई को पहला राज्याभिषेक किया था। 21 जुलाई को, ठीक है ना? इलुसेंट में 31 जुलाई जो दिया है, यहां पर कितना है? 21 जुलाई। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। उनका पहला राज्याभिषेक दिल्ली में 21 जुलाई 1658 को दिल्ली में राज्याभिषेक किया। क्यों? सामूगढ़ को जीता कब? 29 जून को 1658 को। तब आगरा गया 8 जून को, जो है अपने पिताजी को पहले घसीट घसीट के कल कोठरी में बंद किया। और तब उसके बाद दिल्ली गया, और दिल्ली में तो जाने में समय लगेगा ना। 21 जुलाई 1658 को दिल्ली पहुंच करके पहला राज्याभिषेक किया। कौन? औरंगजेब। पहला राज्याभिषेक कब कहेंगे तो 21 जुलाई 1658 को। और दूसरा राज्याभिषेक, क्योंकि बीच में फिर लड़ाई हो गई, देवराई का युद्ध याद है ना सबके निको? 59 में, मार्च 59 में, तो उसमें भी हराया दारा शिकोह को। तो फिर दोबारा राज्याभिषेक किया कि अभी तो समाप्त किए नहीं है, तो फिर से राज्याभिषेक किया। कब? 5 जून 1659 को दूसरा राज्याभिषेक। देवराई के युद्ध के बाद दूसरा राज्याभिषेक किया, मार्च में जो हुई थी देवराई का युद्ध 1659 में। और ये पहला सामूगढ़ की युद्ध के बाद जो है इसने राज्याभिषेक किया था। क्या बोले? हाँ, तो 21 जुलाई याद रख लेना है, 31 नहीं। अब उसमें से ही कहेंगे सर एग्जाम में कौन हमारा, एग्जाम उसे पूछबे नहीं करेगा, ठीक है ना? दोनों बात याद रख लेना है, ठीक है ना? और 21 जुलाई 1658 आप अभी याद रखिए। कौन युद्ध हुई थी बताइए? सामूगढ़ की युद्ध। नहीं, राज्याभिषेक किया था सामूगढ़ की युद्ध के बाद। और ये हो गया 5 जून 1659 को देवराई, जो मार्च 1659 में लड़ाई हुई थी, उस युद्ध के बाद 2 राज्याभिषेक याद रखना है। अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद, मुहिउद्दीन के नाम से, और आलमगीर, 2 गो नाम याद रखिए ना। अबुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद, औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाही गाजी। तो 2 नाम पूछा जाएगा आपसे। एक याद रखिएगा, मुहिउद्दीन के नाम से किसे जानते हैं? औरंगजेब को। एक आपसे पूछा जाएगा आलमगीर के नाम से किसे जानते हैं? तो औरंगजेब को जानते हैं। आलमगीर के नाम से भी और मुहिउद्दीन के नाम से भी औरंगजेब को जानते हैं। वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ दूसरा 5 जून 1659 को।
मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मट नामक स्थान में पहली लड़ाई लड़ा था। तो याद रखिए सभी कोई, 1657 में एक बार बीमार पड़ गया था शाहजहां, सब पुत्रों को मिलने के लिए बोला, लेकिन सेना वोना लेकर तैयारी करने लगा कि अब हम राज करेंगे औरंगजेब। तो उधर से भी दारासी को तैयारी कर लिया, और इस सुन के शाहजहां थोड़ा ठीक भी हो गया। 57 में जो बीमार पड़ा था ठीक हो गया। 58 में सेना लेके चल दिया औरंगजेब दक्कन से, दक्षिण में दक्कन में रहता था, सूबेदार था शाहजहां के समय। तो दक्कन से चल दिया सेना लेके, गुजरात में उसका भाई मुराद रहता था, और शाह सुजा के बंगाल में रहता था, और दारासी को दिल्ली आगरा में। तो इधर से सेना लेके गुजरात के मुरादों के सेना लेके आगे बढ़ा, उधर से दारासी को दिल्ली आगरा से सेना लेकर के आगे बढ़ी, और दोनों सेनाओं का भिड़ंत इधर रुके आएगा, ये आगे बढ़े आएगा। तो मध्य प्रदेश के धर्मट जगह में पहली बार दारासिकोह का सामना 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और दारासिकोह के मध्य हुआ। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दारासिकोह की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया। ये तो हम लोग पढ़े, गुजरात के अपना भाई मुराद को साथ ले लिया, और उधर से दारासिकोह जो है जसवंत सिंह को साथ ले लिया, जो मारवाड़ जोधपुर के शासक थे। जसवंत सिंह मारवाड़ जोधपुर के शासक थे। मारवाड़ शाहजहां के क्या है? शाहजहां के नाना के घर है। कौन? मारवाड़। जोधपुर के न राजा मोटा राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई से सलीम के शादी भेल था। तो एक नाना के घर है तो एक न सपोर्ट करेगा, नातिये के न सपोर्ट करेगा शाहजहां को। भले नाती के बेटा उदंडई कर रहा है, कौन? औरंगजेब। तो मारवाड़ के राजा थे उस समय जसवंत सिंह, एक नाना के घर है शाहजहां के, तो सपोर्ट किया शाहजहां और दारासिकोह को, एक है शाही सेना। लेकिन औरंगजेब और मुराद हरा दिया दारासिकोह और युद्ध को जीत लिया। कौन? औरंगजेब। सामूगढ़ का युद्ध फिर आगे चल के 44 दिन बाद दारासिकोह विशाल सेना लेकर के आया दिल्ली से, आगरा से समीप ही उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ के मैदान में दोनों सेना की फिर भिड़ंत हुई, और इसमें औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना एवं दारासिकोह के मध्य हुआ भयंकर लड़ाई। इसमें दारासिकोह पराजित हुआ फिर दोबारा और भाग गया दारासिकोह। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने पराजित दारासिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह है। दारासिकोह के बेटा याद रखिए कौन है? सुलेमान सिकोह। दारासिकोह के बेटा कौन है बताइए तो? सुलेमान सिकोह। दारासिकोह के बेटा है सुलेमान सिकोह। तो आप ध्यान दीजिए सभी को ही, दारासिकोह के बेटा कौन है बताइए? सुलेमान सिकोह। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं सुलेमान सिकोह। तो सुलेमान सिकोह ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक, सुलेमान सिकोह दारासिकोह के बेटा है, यह श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी शाह के यहाँ उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारासिकोह के पुत्र शहजादे सुलेमान सिकोह। दारासिकोह के बाद राजा बनता सुलेमान सिकोह। तो ये भी साथ दे रहा है अपने पिताजी की। जब ये हार गया तो श्रीनगर गढ़वाल का शासक पृथ्वी शाह के यहाँ
पृथ्वी शाह के यहाँ, याद रखिए, शरण लिया। सुलेमान सिको, दारा सिको के बेटा कौन है बताइए? सुलेमान सिको। दारा सिको के बेटा कौन है? सुलेमान सिको। शरण लिया, कहां पर शरण लिया? श्री जम्मू कश्मीर के जो राजा है, राजा का नाम याद है ना? राजा का नाम अभी ना हम लोग पढ़े कि राजा का नाम जो है या पृथ्वी शाह, याद रखिएगा। श्रीनगर गढ़वाल के शासक कौन था? श्रीनगर वाला क्षेत्र में, श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र के राजा थे पृथ्वी शाह। तो पृथ्वी शाह के यहाँ सुलेमान सिको शरण लिया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दारा सिको के जो है बेटा सुलेमान सिको जब सामूगढ़ की युद्ध में हार गया था, तो ये तो दारा सिको भरतपुर के एक जगह है, वहां पर जाकर के शरण लिया था। और एक बेटा सुलेमान सिको कहाँ छिपल था? तो कहेंगे पृथ्वी शाह, जो कि श्रीनगर गढ़वाल के शासक है, उसके यहाँ शरण लिया। इतना बात क्लियर है सबकी को? किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी शाह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। देखिए गद्दारी क्या किया। दारा सिको के बेटा सुलेमान सिको जो था, सुलेमान सिको जो था दारा सिको के बेटा, उसको जो है उस शरण लिया था पृथ्वी शाह के यहाँ, जो गढ़वाल श्रीनगर क्षेत्र में राजा था। और वो का बेटा, पृथ्वी शाह के बेटा गद्दारी किया, और इस पृथ्वी शाह के बेटा मेदिनी शाह ने इसको लेकर के, पकड़ करके जो है बुला करके, और औरंगजेब के बता दिया पहले से क्या छिपा हुआ है। औरंगजेब की सेना आई, इसको टांग के लेके चल गया। तो अपने पिता को सपोर्ट करेगा ना, तो सुलेमान सिको भी टंगा गया। ध्यान दीजिए, सुलेमान सिको को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया। कौन किला में बंद कर दिया गया? ग्वालियर के किला में। और वहां उसको अफीम के खिलाकर मार दिया। इतना अफीम खिलाया जबरदस्ती, और उसको जो है खत्म कर दिया। तो षड्यंत्र की कहानी बहुत दिन से चल रही है, बड़े बड़े षड्यंत्र हुए हैं। गौर करिए सभी कोई, अफीम खिला के किसको मार दिया गया? यह सुलेमान सिको को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया, और वहां उसको अफीम खिला करके मार दिया गया सुलेमान सिको को। जो दारा सिको के जो है, क्या बोले, नशीला पदार्थ होता है अफीम। छोटा सा पुड़िया देगा 5,000-7,000 रुपया। और जो ये अफीम के पौधा से तैयार होता है, हेरोइन, चरस से, गांजा कैसे रहता है उस टाइप से चरस अफीम रहता है, उजला वाला सफेद मटेरियल। और उसको थोड़ा नाक के सहारे थोड़ा सूंघेगा, तो उसके बाद वो 10 गो शराब पिएगा, उतना उसको आनंद आएगा, दिमाग शांत हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन उसको आदत लग जाएगा हर बार उस अफीम की, और जो है उस नुकसानदेह होगा। तो एक नशीला पदार्थ है, कौन सी? अफीम। वह दे करके मार दिया गया किसको? या सुलेमान सिको को। 1665 ईस्वी के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी। 1665 में के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में, बीच की कहानी हम लोग तो पढ़ लिए हैं औरंगजेब की। बीच की कहानी क्या है? अब बीच की कहानी का तो इतना दिक्कत से मारा, दारा सिको को तो और दिक्कत से मारा। दारा सिको पकड़ा गया, देवराई युद्ध के बाद भाग गया था, फिर पकड़ा गया। तो उसको हाथी पर बैठा करके पहले पूरा खाल नोच लिया शरीर से, उसका पूरा चमड़ा नोचाता था, कितना दर्द होता है, पूरा खाले शरीर पर का नोच लिया। और हाथी पर बैठा कर चेहरा कालिक से पोत के और पूरा दिल्ली घुमाया गया। और अंत में जब हुमायूं के मकबरा के पास पहुंचा, तो उसको सर धड़ से अलग कर दिया, और सर को वहां से टांग के आगरा में लाया गया, धड़ वहीं दफना दिया, और सर टांग के आगरा के किला में आके सबसे ऊपरी एरिया में टांग दिया। देखो इसको मार दिया गया है, ये धर्म की अवहेलना किया है, मुस्लिम धर्म की अवहेलना किया है, तो इसलिए इसको सजा ऐसा मिला है। जो भी इस्लाम धर्म की अवहेलना करेगा
उसका यही हश्र हो। ठीक है, इस तरीका से दारा सिकों की भी कहानी को खत्म कर, और सुलेमान सिकों की तो पढ़िए लिए। जयसी कछवाहा शासक था जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाकारों में निपुण था। पढ़े थे बाबर सबसे पहले मुगल वाला सबसे पहले किसको अपने अधीन किया था? कछवाहो राजपूत शासक थे इन लोगों को। अकबर सब राजपूत से मिलले था ना, तो कौन राजपूत सबसे पहले मुगलों की से संबंध स्थापित करना शुरू किया, एक शादी विवाह करना शुरू कर दिया मुस्लिम से? कौन राजपूत? तक कछवाहा सब। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यही कछवाहा जो कि मुस्लिम से शादी करना शुरू किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, कछवाहा राजपूत। यही कछवाहा राजपूत था कौन? जयसी। माने एक संबंधी उबंधी सब मुस्लिम से ही शादी कर लेता, वो है जयसी। जयसी जो कि युद्ध और शांति दोनों में निपुण था, चतुर कूटनीतिज्ञ था। इसको भेजा गया शिवाजी को पकड़ने के लिए, और उन्होंने कूटनीतिक जो आदमी है, उन्होंने समझ के लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना पड़ेगा। बीजापुर अगर अपने अधीन में करना है तो शिवाजी को मिलाना पड़ेगा। तो इसके लिए चाल चला यह जयसी, और पुरंदर के किले में मुगलों को सफलता और राजगढ़ के क्षेत्र पर दबाने के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि किया। शिवाजी बहुत सारे किला जीत लिए थे, फिर भी शिवाजी से संधि किया जयसी। तो एक जगह घेर करके उसके बाद शिवाजी से संधि किया। पुरंदर की संधि कब हुई थी बताइए? जून 1665 को। या 65 में हुआ पुरंदर की संधि। जेल में ना भेजा गया कितना? मई 66 में। तो जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई शिवाजी और जयसी के साथ। जबकि शिवाजी, याद रखिए, पुरंदर के किले पर मुगलों की सफलता और राजगढ़ क्षेत्र को दबाने के बावजूद शिवाजी से पुरंदर की किला छीन लिया था और राजगढ़ का क्षेत्र भी छीन लिया था, फिर भी कहा कि शिवाजी के जरूरी है, शिवाजी के फिर भी जरूरी है, और शिवाजी से संधि किया। कौन संधि? पुरंदर की संधि। कौन? जयसिंह ने, जून 1665। और औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने विद्रोह किया था एक बार दुर्गादास के बहकावे में आकर। 1681 में दुर्गादास के बहकावे में आकर विद्रोह कर दिया। इसके बहकावे में आकर बोलिए तो? दुर्गादास के बहकावे में आकर राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी। औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपनी पिता की स्थिति को दुर्बल कर दिया। यानी राजपूत सबसे मिल गया था और अब राजपूत की स्थिति औरंगजेब से मजबूत हो गई थी। यानी अपने पिता की कमजोर कर दिया। कौन? यह अकबर। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मांतता, यानी ये अकबर देखा कि बहुत ज्यादा कट्टरता कर रहा है औरंगजेब, इसीलिए वो नाराज था कि इतना कट्टर नहीं होना चाहिए। अकबर इसलिए जो है, उसका नाम भी अकबर था, तो अकबर के थोड़ा गुण तो आएगा ना, और कट्टरता उतना नहीं चाहता था कि राजपूतों के साथ औरंगजेब करे, इसलिए उसने विद्रोह किया। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास न था तथा विचारों से वह उदार था। इसके पिताजी चाहते थे कि सब कट्टरता दिखाए, सब मुस्लिम को एकजुट कर ले रहे हैं, और ये चाहता था अकबर की ये चीज ठीक नहीं है, सबको मिला के चलिए। इसका बेटा अकबर, इसलिए वो विद्रोह किया था। मेवाड़ के राजा राजसी और राठौर नेता मारवाड़ के दुर्गादास ने पहले उसे आश्वासन दिया कि यदि वह अपने पिता को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो वह मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं
उसकी सहायता करेगी। देखिए सभी कोई, मेवाड़ के राजा कौन थे उस समय? जय सिंह, राज सिंह। मेवाड़ के राजा कौन है बताइए तो? राज सिंह है। और एक और नेता है राठौर नेता मारवाड़ क्षेत्र के राजा कौन है उस समय? दुर्गादास। माने दुर्गादास एक व्यक्ति है, मारवाड़ से संबंध रखते हैं, और मेवाड़ से जयराज सिंह ने पहले उसे आश्वासन दिया कि, किसे आश्वासन दिया? यह अकबर जो कि औरंगजेब का बेटा है, कि वह अपने को भारत का बादशाह पहले घोषित करे, तब मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेगी। ये नहीं कि खाली विद्रोह कर रहे हैं, हम तोरा जिताएंगे तो तू ही बादशाह बनेगा। बात समझ रहे हैं ना? अब ये तू घोषित कर दो कि तू बादशाह हो गया, तब औरंगजेब से लड़ेंगे। तो इसने कर दिया, और इसके तरफ से लड़ा, अकबर के तरफ से 81 में, 1681 में, और हार गया औरंगजेब से। औरंगजेब से जीत जाएगा इतना आसानी से? ठीक है। और जब शहजादा अकबर ने स्वयं को बादशाह घोषित किया, उस समय मेवाड़ का नया राजा जय सिंह बन गया था। राज सिंह के जगह पर मेवाड़ के राजा कौन बन गया था? जय सिंह। यही महाराणा प्रताप का जो है पूरा साम्राज्य है। राज सिंह, जय सिंह, सब महाराणा प्रताप के राज के हैं, समझ रहे हैं ना? औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था, उसका स्वयं अभ्यास करता था। यानी कोनो नियम बनाएंगे तो पहले अपना ऊपर देख लेंगे। अच्छा राजनीतिज्ञ था, भले कट्टरता थोड़ा दिखाता था, लेकिन कहने का मतलब है कोई भी नया नियम लागू होगा तो पहले देख लेता था कि हम इसको फॉलो कर सकते हैं कि नहीं, तब जनता के लिए वो नियम बनाता था। तो नियम कानून सब ठीक ठाक बनाया था कि सब विकास हो जाए, तो विकासात्मक काम किया था, लेकिन कट्टरता दिखाया, वही उसकी गलती थी। ठीक उसी तरीका से जैसे याद रखिए सभी कोई, हम लोग जानेंगे औरंगजेब के बारे में। जैसे कर्जन को बोला गया ना, अंग्रेज में जो लॉर्ड कर्जन है, तो सब काम ठीक किया था। बंगाल विभाजन कर दिया, तो इसका तुलना औरंगजेब से किया गया, कर्जन को। आगे पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। उसी प्रकार से सब काम ठीक किया था, खाली कट्टरता वाला जो काम किया था ना, इसीलिए पूरा डूब गया मुगल। कट्टरता नहीं करता तो फिर मुगल चलते रहती, मजबूत रहता। कट्टरता के कारण डूब गया मुगल। मतलब विकास तो ठीक किया था कौन? औरंगजेब। जितना खजाना मिलल था उसे बहुत आगे बढ़ा दिया था इसने। खाली खजाना का मिलल था, फिर भी इतना विकास कर दिया कौन? औरंगजेब। कट्टरता खाली दिखाया था, वही गलती की, और उसका विश्वास था कट्टरता दिखाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था, उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन पर नैतिक स्तर ऊंचा था, तथा माने व्यक्तिगत जीवन जो है ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, जो अच्छी बातें हैं वो ज्यादा मायने रखता है, और जो गलत करेगा व्यक्तिगत रूप से तो उसको कठोर दंड दिया जाएगा। वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़ता पूर्वक अलग रहता था। जो भी बुराइयां थी समाज में, उससे वो दूर रहता था। माने कट्टर था, लेकिन जो है व्यभिचारी टाइप के नहीं था। आप समझ रहे हैं ना? व्यभिचार टाइप का नहीं था, धर्म के प्रति केवल कट्टर था, बाकी सब चीज में ठीक था। उसके कुछ समकालिक प्रशंसक उसे शाही दरवेश कहते थे। क्या बोलते थे उसको? शाही दरवेश के नाम से किसे जानते हैं? औरंगजेब को। बताइए, शाही दरवेश के नाम से किसे जानते हैं? औरंगजेब को। तथा वह मुसलमान उसे जिंदा पीर कहते थे। इतना अच्छा नीति उति अपनाता था, कुछ गलत सलत नहीं था, कुरान को चाव से पढ़ता था, तो कुरान को चाव से पढ़ने के कारण उसे जिंदा पीर कहते थे, और शाही दरवेश भी कहते थे। किसे? औरंगजेब। शाही दरवेश के नाम से किसे जानते हैं? औरंगजेब। जिंदा पीर किसे जानते हैं? औरंगजेब। जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया, एक 44 तक सूबेदार रहा था, 32-33 से 44 तक, और एक जो है आगे चल के 53-52 से, माने 52 में नियुक्त, 53 से
58 तक वो दक्कन का सूबेदार था। 58 में तो लड़ाई चल दिया, तो 2 बार उसे दक्कन का क्षेत्र का सूबेदार बनाया गया, एक 44 तक शुरू से और एक जो है फिर 53 से 58 तक। तो दूसरा बार जब वो दक्कन दक्षिण भारत का दक्षिण क्षेत्र का सूबेदार बना तो उसने गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाया, किंतु दारा शिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे गए आदेश के अनुसार 1656 में गोलकुंडा एवं 1657 में बीजापुर के विरुद्ध युद्ध स्थगित कर और संधि करनी पड़ी थी। लड़ाई झगड़ा यहीं से शुरू हुआ। काहे औरंगजेब के मारपीट शुरू कर दिया दारा शिकोह से और शाहजहां से, तो कुछ कारण रहा होगा, तभी तो पिता और अपने भाई से जो है यह मुकर गया, उसे लड़ने लगा। तो बात था कि जब वो नीति में योजनाएं में मतभेद होती है, तो औरंगजेब दक्कन में जब दूसरा बार नियुक्त किया गया था तो 53-58 में, तो वह जो है बीजापुर गोलकुंडा को जीत लिया, लड़ा उसे अभियान, मतलब लड़ ही रहा था, पूरा जीता नहीं था, तो चाह रहा था पूरी तरीका से जीत लिया, क्रूरता से जैसे भी हो जीत ले। लेकिन शाहजहां दारा शिकोह ये दोनों कहा उतना क्रूरता नहीं दिखाओ, थोड़ा समझौता कर लो, थोड़ा समझौता कर लो और तरीका से चलो, संधि कर लो, ये ना जबरदस्ती जीतो। तो इसको लेकर के जो है इतना प्रेशर बनाया दारा शिकोह की करना पड़ेगा, ना तो थोड़ा से हटा देंगे वहां पर, ज्यादा तेज ना बनो। एक धमकी उमकी दिया, किसको? औरंगजेब को। तो उसी समय मटमुटाव हो गया कि ठीक है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं रहा है, ये लोग हल्का समझ ले रहा है। जब भी लड़ाई हुआ है याद रखिएगा, भाई भाई में जब भी लड़ाई हुआ है या आज भी मनमुटाव हुआ है, तो 90% कारण योग्यता रहती है। एक भाई समझ लेता है ये उतना योग्य नहीं है, छोटा वाला समझ लेता है ये बड़ा वाला पैसा खत्म कर देगा कहीं, ये योग्य नहीं है, तू ये नहीं करो, हम जो कह रहे हैं वही करो, समझ रहे ना, ऐसा प्राप्त रहता है। लेकिन नहीं, तुम गलत कर लेगा, नीचे आंकना जो है ना, ये काम अगर जो छोड़ दिया, विश्वास किया कोई बात नहीं, थोड़ा लॉसे कर दिया, लेकिन फिर भी विश्वास आंकना कम नहीं है किसी, तब फिर वो रिलेशन चलता है। आज जब किसी को एकदम कम आंक लेते हैं, थोड़ा से ना हो वाला छोटा बर्बाद कर देगा तुम, समझ रहे ना, तो यहाँ पर जो है द्वेष की भावना पनपती, समझ रहे ना, क्योंकि किसी की इच्छा रहती है कि हम इतना कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कोई दूसरा कोई जो है कहे कि ना छोटा खत्म करो, तब वो में जो है उसके प्रति नफरत की भावना पनपती है, तब वो अलग अपना करना चाहता है। बात समझ रहे ना। तो यहीं पर यह सारा जड़ था मनमुटाव का, ये चाह रहा था कि हम सब जीत लेंगे दक्षिण भारत, हमारा नीति पर चलने दीजिए, और इसका दारा शिकोह जो बड़ा भाई है और औरंगजेब शाहजहां ये कह रहा है कि नहीं ज्यादा तेज न बनो, रहने दो, जैसे कह रहे हो उसे जबरदस्ती समझा के संधि करो तुम। तब इसके कारण जो है इसको लग गया कि दोनों को खत्म करे, अगर पूरा भारत के अगर राज करे के है, सब क्षेत्र जीते के है, बड़ा महान बने के है, संपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा करे के है और भारत को एक शक्तिशाली क्षेत्र बनाना है, तो ये दोनों को साइड करना पड़े, तब जाकर के इसने ऐसा प्लानिंग शुरू कर, ठीक है। तब इकट्ठा टाइप से हो गया अपने विचार को लेके। गौर करिए सभी कोई, तो अगर हम लोग बात करें कि गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी चूंकि औरंगजेब ने, तो उसी को दारा शिकोह के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे गए आदेश, सलाह देगा, अभी राजा तो है नहीं दारा शिकोह, आदेश कौन देगा? शाहजहां, क्योंकि राजा है। आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा एवं 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध युद्ध को रोकना पड़ा। कोई दिन रात उसमें लगल है, संघर्ष कर रहा है, ठीक है ना, जीते के लिए, अपना प्लानिंग करने के लिए, और उसके जो है बातों को सीधे जबरदस्ती कहेगा ना हटाओ खत्म करो, तो उसको तो जरूर द्वेष लगेगा, बुरा लगेगा, है कि नहीं। गौर करिए सभी कोई, बादशाह बनने के बाद इसी कारण से यह पूरा लड़ाई झगड़ा चला था। जैसे पता 57 में, 56 की बात है, 57 में जैसे पता शाहजहां बीमार पड़ा है, तो तुरंत ये सेना उना लेके चला कि अब हम राजा बनेंगे, अब पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। तो गौर करिए सभी कोई, और पढ़ा लिखा था औरंगजेब, कुरान पूरा रट गया था, समझ रहे हैं ना, माने योग था हर चीज में औरंगजेब।
देखिए, बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और अंततः बीजापुर और गोलकुंडा को जीता, क्योंकि इसी के लिए तो भाई से होकर दुश्मनी हो गया। बात समझ रहे हैं ना, अपने पिता से दुश्मनी कर लिया था, अपने खानदान घर परिवार से दुश्मनी, तो इसलिए 1686 में बीजापुर को जीता, जो छोड़ दिया था कब समझौता करके, 56 में। किससे? 57 में बीजापुर को छोड़ा था, ठीक है ना। गोलकुंडा को 56 में जो जीत रहा था अंततः जो है उसने बीजापुर को 86 में जीता और गोलकुंडा को 87 में जीता। औरंगजेब पर अधिपत्य स्थापित कर लिया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना सर्वाधिक हिंदू सेनापति और मनसबदार इसी के समय में थे, बड़े थे मनसबदार अधिकारी सब जो इसके दरबार में औरंगजेब के समय में ज्यादा रहते थे। उसके शासनकाल में उत्तरार्ध में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू था, जो सबसे ज्यादा था। सेनापति बहुत सारे सेनापति सब होते थे, तो उस कुल सेनापतियों में 31.6% सेनापति कौन है? हिंदू, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। और मराठा जो शिवाजी से लड़ रहे, शिवाजी लड़ रहे, मराठे इसका समुदाय का नेतृत्व शिवाजी करे, वो मराठे लोगों को सेनापति के तौर पर रखे थे। और आधा से ज्यादा 31.6% यानी 17% सेनापति मराठा था। अकबर के काल में यह अनुपात मात्र कितना था? 22.5% हिंदू सेनापति। अकबर उतना माने हिंदुओं के लिए उदारतापूर्ण काम किया था, हिंदू के मिला के चला था, तब 22.5% हिंदू सेनापति। इस समय में कितना? 31.6%। उस हिंदू से मतलब जो कट्टरता करे लगता था ना, उसको साथ ही कट्टरता करता, थोड़ा कट्टर था भी हिंदू धर्म के मतलब मुस्लिम धर्म को लेकर। शाहजहां के काल में 22.4% हिंदू सेनापति थे और 22.5 अकबर के समय। अकबर महान ने अपने साम्राज्य में जजिया कर को जो समाप्त कर दिया था, इसने जजिया कर की शुरुआत कर दिया। कब किया बताइए तो? 1679 में। जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में अकबर ने समाप्त किया था और 1679 में इसने शुरू कर दिया। इस कर के लिए हिंदुओं गैर मुस्लिम को 3 वर्गों में बांटा गया। जजिया कर वसूलने 3 वर्गों में बांट दिया औरंगजेब। जिनकी आय 200 दिरहम, ईरानी स्तर पर दिरहम मुद्रा होती थी, सोने की मुद्रा होती थी, तो याद रखिएगा 200 दिरहम प्रति वर्ष कम है जिसकी आय, उनको 12 दिरहम प्रति वर्ष देना होगा। स्वर्ण मुद्रा होती थी दिरहम, समझ रहे हैं ना, महंगा मुद्रा होता था। तो जो सालाना आय 200 दिरहम से कम है, सालाना आय जिसकी 200 दिरहम से कम है, उसको जो है प्रति वर्ष से कम है, जिसकी सालाना आय 200 दिरहम से, तो उसे 12 दिरहम प्रति वर्ष देना होगा मात्र टैक्स। मात्र कितना देना होगा? 12 दिरहम। सबके, कोनो के 40-50, कोनो के 100, 150, 180 ऐसे इनकम होता था, तो सबके देवे के है। 12 दिरहम सबके देवे के है। कितनो गरीब है तैयो कितना देवे के है? 12 दिरहम सालाना। कितनो गरीब है तो कितना देवे के है? 12 दिरहम सालाना। 12 दिरहम सालाना देवे के है, कितनो गरीब है तो। और जिनकी आय 200 से 10,000 दिरहम है, यानी 200 दिरहम से कितना बताइए? 10,000 जिसकी दिरहम प्रति वर्ष आय है, उसको जो है 24 दिरहम देवे के। 200 से कितना? 10,000 प्रति वर्ष दिरहम जिसकी आय है, तो 24 दिरहम देवे के है। और जिनकी आय 10,000 दिरहम प्रति वर्ष के ऊपर है, उनको 48 दिरहम देवे के टैक्स का निर्धारण था उस समय। स्त्रियां मुगल काल में 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चे, भिखारी, देखिए काम सभी ठीक ठाक कैले हैं, आयु के कम के बच्चे, भिखारी और आय रहित व्यक्ति इस कर के मुक्त थे।
यानी स्त्री को नहीं देना होता था, गुलाम जो है उसको नहीं देना होता था, मेरे पास कुछ है ये नहीं है। 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चा है तो नहीं देगा, 15 साल हो गया तो टैक्स देगा। ये पहले बच्चा सब समय से 13-14 साल से ही काम करने लगते थे, ठीक है ना। भिखारी क्या भीख मांग रहा है तो क्या टैक्स देगा। और आय रहित, आय रहित का मतलब नहीं, ये नहीं मतलब आय रहित तो कितना सोचता है कि है, रहित का उल्टा सहित है, सहित माने है, आय रहित माने ना है। तो आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त, जिसका पैसे नहीं है, थोड़ा भी कमाई नहीं रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, कि कहीं में खाना मिला खा लिया, ठीक है, तो उसको जो है नहीं, साधु वगैरह इस सबको जो है नहीं लेता, टैक्स नहीं देना होता था। अधीनस्थ हिंदू राजाओं एवं ब्राह्मणों को भी इसे देने के लिए बाध्य किया गया। जो राजा सब है उस सबको भी जितना इनकम है उस हिसाब से देवे के, कितना देवे के, 48 दिरहम दे देवे के है, बात खत्म। और ब्राह्मण को जो है टैक्स देना होगा, जो अभी तक नहीं देना होता था ब्राह्मण को, देखा कि ब्राह्मण सब खा पी करके मजबूत भी हो रहे हैं, इनकम हो रहा है, टैक्स काहे नहीं देगा, लागू किया। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। शुरू में जो है याद रखिएगा, ऐसे भी पूरा तो मुगल सम्राट सुन्नी मुसलमान है, बैरम खा पड़े थे शिया मुसलमान, तो सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। यानी कुरान में ऐसा बातें कुछ है कि मुस्लिम धर्म को ही आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो ये उदारता दिखाना चाह रहा था दारासी को। औरंगजेब कहा कि अगर हमको राजा बनना है तो थोड़ा ओकरा से अलग नियम बनाना पड़ेगा दारासिकों से, और ये कुरान के जो बातें उसे कठोरता से लागू शुरू की, और यही जोर देता था कि हम लोग कुरान में लिखी गई, हम लोग कुरान में लिखी गई, ताकि मुस्लिम लोगों के समर्थन हासिल कर सके, ठीक है ना। उदारता नहीं दिखाएं, जो लिखल है उसको पूरा फॉलो करेंगे ताकि सब इस्लाम के लोगों का समर्थन हासिल कर सके। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमानों को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुस्लिम देशों, गैर मुस्लिम देश का मतलब मुसलमानी देशों, दारुल हर्ब, जो देश मुस्लिम देश ना है पूरी तरीका से, उसे दारुल हर्ब कहते थे, जो पूरी तरीका से मुस्लिम ना है, के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए और पूरा उसको मुस्लिम देश बनाना चाहिए। यही एकरा जो है कट्टरता की भावना थी। टारगेट रहना चाहिए कि जहां भी जा रहे हैं वहां पर गैर मुस्लिम देश को मुस्लिम देश पूरा बना देना सबको, और पूरे एक ही धर्म रहेगा। कुरान में इस टाइप से कि एक सूरज है, एक चांद है, एक समुद्र है, तो एक धर्म होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो इस बात पर तुम्हें इसे बोला गया कि एक धर्म रहेगा, ठीक रहेगा, कि कठोरता करने लगा, कट्टरता करना, एक रहना चाहिए तो रहना चाहिए, समझ रहे ना। तो इसे जो ऐसा कहता है कि खाली एक ही धर्म रहेगा, कोई धर्म नहीं, उसे जिहादी लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, वैसे विचारधारा को जिहादी कहा जाता है। धर्म युद्ध उसे कहता है कि लड़ रहे हैं एक धर्म रखने के लिए, तो हम लोग धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, बाकी सब धर्म को खत्म कर रहे हैं, तो इसे जिहादी कहते हैं। जब तक कि वे इस्लाम राज्य या दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित न हो जाए तब तक धर्म युद्ध चलते रहेगी। तो यही चाहता था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बना दे। भारत जो दारुल हर्ब था पूरे इस्लामिक देश नहीं था, इसमें हिंदू सब जाते थे, ठीक है, तो वो चाहता था कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदल दे। कौन, औरंगजेब। और इस मुस्लिम लोग जो जिहादी लोग थे उसको समर्थन देते थे। औरंगजेब ने
सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया, क्योंकि कलमा में लिखल है ला इलाहा मोहम्मद और रसुल्ला, यानी कहने का मतलब है इस दुनिया में एक ही धर्म सर्वोपरि है, वह इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म के अलावा किसी धर्म का कोई अस्तित्व नहीं, ठीक है ना। माने कट्टरता वाली बात है, समझ रहे हैं ना। एक ही धर्म है इस्लाम धर्म, सबको वही अपनाना है। तो इस शब्द को कलमा कहा जाता था, सिक्का पर कलमा लिखवाता था सब कोई। ये कहा हटा दिया सिक्का पर कलमा लिखवाना, बोला कि इतना पवित्र शब्द है ये, हजरत मोहम्मद साहब की पद है, और बोला कि हजरत मोहम्मद साहब को ही मानना है, किसी और को नहीं। तो हजरत मोहम्मद साहब की पवित्र पवित्र शब्द इसको माना जाता था इस्लाम के द्वारा। तो ये जो है सिक्का पर लिखा रहेगा, तो इस गिर जाएगा सिक्का, तो किसी का पैर पड़ जाएगा तो पवित्र हो जाएगा, इसीलिए सिक्का पर इनाम नहीं लिखा रहेगा। तो ये कट्टरता नहीं है, मतलब इसकी जो है खराब चीज नहीं, और मानने की और ऊंचा धर्म साबित करने के लिए सिक्का पर से जो है कलमा खुदवाने वाला जो कलमा लिखवाया जाता था खत्म कर दिया। नवरोज का त्योहार मना कर दिया, रात्रि में जो मनाया जाता है। तुलादन, राजा को तौला जाता था, ये सब जो है झरोखा दर्शन, राजा से सब मिले आता था, उपहार देता था, गिफ्ट देता था, सब बंद कर दिया। उसने अकबर द्वारा प्रारंभ हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना बंद कर दिया। तिलक उलक राजा के नहीं लगाया गया। वेश्या को शादी करने अथवा देश छोड़ने का आदेश दिया कि कोई यहाँ वेश्यालय नहीं रहे, जो सब वेश्या है वो किसी न किसी से शादी कर ले, और नहीं तो देश को, ये मुगल साम्राज्य पूरे क्षेत्र को छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी वेश्यालय नहीं। सब काम ठीक है किया। दरबार में बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा जो मनाया जाता है, होली दिवाली, ये सब दरबार में नहीं मनेगा। अकबर के समय से ऐसा शुरू हुआ था कि सब मिलजुल के, सब तो एक है, ठीक है। तो ऐसा हिंदुओं के समर्थन के लिए ऐसा किया था। इसने कहा कि नहीं, दरबार में ये सब चीज नहीं मनाया, कोई धर्म दरबार में नहीं। औरंगजेब ने औरंगाबाद, वर्तमान नाम छत्रपति संभाजी नगर, औरंगाबाद का नाम चेंज करके महाराष्ट्र के क्या कर दिया गया है, अभी छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर जो औरंगाबाद, जो बहुत विकसित नगर है, छत्रपति संभाजी नगर। तो इसी में जब उसकी पत्नी, औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दौरानी, राबिया उद दौरानी, यानी वही दिलरास बानो बेगम को उपाधि दिया था राबिया उद दौरानी, के मकबरे का निर्माण कराया था। इसे राबिया उद दौरानी के मकबरा, इसे बीबी का मकबरा कहेंगे। के कब बीबी था ये औरंगजेब, उसका नाम क्या था बताइए, राबिया उद दौरानी। राबिया उद दौरानी मकबरा है औरंगाबाद में। इसकी स्थापत्य कला शैली सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी, माने लगभग छोटा ताजमहल के तौर पर जाना जाता। इसको उतना पैसा नहीं था तो उतना था, लेकिन नहीं बनाया, क्योंकि काम चलावे के है, दूसरा काम करे के है। तो इसने जो है ताजमहल पर आधारित थी बीबी का मकबरा औरंगाबाद की, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, बीबी का मकबरा। ऐसे मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देश में संपन्न हुआ। इसके बेटा आजम शाह ने इसको बनवाया, बीबी के मकबरा, उसी के आदेश पर, औरंगजेब के आदेश पर। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण किया। आगरा के मोती मस्जिद शाहजहां ने, लेकिन दिल्ली के मोती मस्जिद जो लाल किला के अंदर में, लाल किला के अंदर में जामा मस्जिद भी तो शाहजहां, लाल किला के अंदर में मोती मस्जिद किसने, औरंगजेब ने। मेहरू निशा औरंगजेब के पुत्री, मेहरू निशा औरंगजेब की पुत्री थी। देखिए मेहरू निशा परवरिश कैले था के औरंगजेब, तो औरंगजेब के भी शादी भी करवाई थी मेहरू निशा, याद है सबके नहीं को। मेहरू निशा ने ही शादी करवाई थी औरंगजेब का फारस के दिलरास बानो बेगम से। तो इसलिए जब एक बेटी हुआ तो लगा कि चलो हमारी परवरिश किया है, उनके जैसा हमारी बेटी है,
चली गई, मर गई। कौन? मेहरुनिसा मर गई 45 में, तो उसी समय जन्म हुआ होगा, समझ रहे हैं ना। एक बेटी के तो सोचा कि एक मेरी परवरिश करने वाली दादी चली गई, वो अपना दादी नहीं थी, समझ रहे हैं ना। तो जो है उनका रूप आया है, उसी की थोड़ा जन्म समझिए हुआ है, इसलिए नाम क्या रखा था? मेहरुनिसा। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा औरंगजेब की बहन थी। अरे न तो शाहजहां के अर्जुमंद बानो बेगम से शादी हुआ था ना, तो 14 गो बेटा बेटी हुआ था, जे में से 7 गो की मृत्यु हो गई थी, 7 गो बचल था। तो 7 गो में 4 भाई बचल था, दारा सिको, औरंगजेब, मुराद, शाह सुजा, और 3 गो बहन बची थी। ओकरे नाम है कौन? जहां आरा सबसे बड़ी बहन थी, रोशन आरा, गौहर आरा। 3 गो बची थी जो औरंगजेब के जो बहन, कौन कौन बताइए? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा। जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। शाहजहां की पुत्रिया थी सभी, औरंगजेब की अन्य पुत्रिया, माने एगो मेहरुनिसा तो है, और जुबीन निसा, जिन्तु निसा, जुबी निसा, जिन्तु निसा, मेहरू निसा, जुबी निसा, जिन्तु निसा, मेहरू निसा, जेबू निसा, जिन्तु निसा, मेहरू निसा, जेबू निसा, जिन्तु निसा, जिन्तु निसा। औरंगजेब के अन्य पुत्रिया में और बदरू निसा तथा जुबदू निसा, जुबदतु निसा। देखिए तो ये सभी, एगो मेहरू निसा है, 1 2 3 4, 4 माने 5 गो बेटी। मेहरू निसा हो गया, जेबू निसा हो गया, कौन कौन बताइए? मेहरू निसा, जेबू निसा और जिन्तु निसा। मेहरू निसा, जेबू निसा, जिन्तु निसा, बदरू निसा, जुबदतु निसा, जुबदतु निसा। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उच्च जमाने की उपाधि दिया था। इतनी विदुषी थी जहां आरा, बाद में पिता की सेवा वहीं की थी, जेल में जब कैद कर दिया था ना, तो वो भी कैद में थी, जेल में वो भी रहती थी। कौन? जहां आरा, क्योंकि ये था ना कि सबको बोलना दिया था चारों तरफ कि मर गया है शाहजहां, तो पता नहीं किसी को चलने देना था, सेवा हुआ कौन करेगा? तो जहां आरा को भी कैद कर दी थी, कैद कर दिया था। बाद में वहीं पूरा पिता के जो भी जेल में सेवा हुआ की थी, कौन? जहां आरा। शादी नहीं की थी जीवन भर, समझ रहे हैं ना। कौन? जहां आरा। जहां आरा को साहिबात उज जमाने की उपाधि दिया। कौन उपाधि दिया गया था बोलिए तो? साहिबात उज जमानी। साहिबात उज जमानी के नाम से किसे जानते हैं? जहां आरा को। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा जहां आरा के बारे में, इसलिए इसको हल्का में ही बात को नहीं लीजिएगा। जहां आरा के कौन उपाधि दिया गया था? साहिबात उज जुमानी, साहिबात उज जुमानी। समर्थ गुरु रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। रामदास के ही ना आध्यात्मिक जीवन का असर शिवाजी पर पड़ल था। इनका जन्म 1608 में हुआ है, जबकि मृत्यु 1681 में हुआ। शिवाजी की 80 में और रामदास की मृत्यु 81 में। तो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां पर का उत्तराधिकारी, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। सही बात है, शाहजहां का उत्तराधिकारी कौन है? औरंगजेब। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया क्या? नहीं किया गया। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी का नियम का पालन नहीं किया गया, इसलिए ये क्या है? सही है। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां के उत्तराधिकारी हुआ, सही। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी का नियम पालन किया गया, नहीं। आंसर ए सही, आर गलत। यानी आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सभी कोई कहेंगे ए सही, ए सही और आर गलत, असत्य। सी आंसर, सी आंसर हो जाएगा। अगला बात है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? औरंगजेब का 21 जुलाई 1658 को और दूसरा 5 जून 1659 को। तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था किसका? औरंगजेब का। कब कब बताइए? एक 21 जुलाई 1658
एक 5 जून 1659 को दोबारा राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब की। धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? याद करिए सभी कोई, धर्मट का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच कब लड़ा गया था धर्मट का युद्ध? तो याद करिए सभी कोई, 15 या जो है 15 अप्रैल ना, धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 और सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को, ठीक है ना। अब मार्च 1659 में देवराही का युद्ध, ये तीन गो युद्ध दारा शिकोह से लड़ले था कौन? औरंगजेब। और इसमें दारा शिकोह जो है हार गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच धर्मट के युद्ध। अगला क्वेश्चन है, ये सभी पुट का प्रयोग करना है। सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मट का युद्ध, जजाऊ का युद्ध, तो ये सब युद्ध है। बिलग्राम तो जानते हैं 1540 में, क्लियर है सबके को? बिलग्राम का युद्ध 1540 और धर्मट का युद्ध 1658 में। जजाऊ और सरनाल नहीं जानते, पढ़े ही नहीं है अभी लुसेंट अभी तक घटना चक्र, तो इसको पढ़ क्यों रहे हैं? याद कर लेने के लिए। तो देखिए सभी कोई, 40 और 58 क्लियर है और याद रखना है सबकनी को। सरनाल गुजरात में पड़ते हैं और ये 1572 में अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था। यही जो गुजरात जीते गए थे ना, सरनाल जगह में लड़ाई हुआ था अकबर और यह गुजरात शासक के बीच, तो उसे सरनाल का युद्ध कहते हैं 1572। अब एक है, इसमें जो है अकबर के नेतृत्व मुगल सेना ने इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था गुजरात में। और एक जो है जजाऊ का युद्ध 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी हेतु बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच हुआ। औरंगजेब के बेटा शाह के बीच युद्ध हुआ था जजाऊ का युद्ध, जब औरंगजेब मरा था तब 1707 में। याद कर लिए दो बातें। अब इसको देखिए, सरनाल का युद्ध का 72 में, सरनाल का युद्ध का 1572, बिलग्राम का युद्ध 1540 और धर्मट का युद्ध 1658 और जजायु का युद्ध 1707। तो इसमें कह रहा है कि सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले कौन? बिलग्राम, दो 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 मतलब इसमें हो गया। और दूसरा नंबर में कौन? बिलग्राम के बाद सरनाल, तो 2-1 2-1, तब ये आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और उसके बाद 3 कहेंगे तो धर्मट और 4 में जजायु। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? तो अभी हम लोग पढ़े ना, ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ा था धर्मट में, वो सामूगढ़ वाला ना उत्तर प्रदेश में कहेंगे, और धर्मट कहाँ पर? मध्य प्रदेश। ये आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं, अगर इसको समझते चल रहे हैं तब आपके टक्कर में कोई नहीं रहेगा। अगर पूरा याद कर लिए तब कम बड़ी बड़ी बातें हैं, घटना चक्र के मेन बातों को पढ़ रहे हैं। पीएससी बीपीएससी के क्वेश्चन। औरंगजेब के शासन काल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। देवराई की लड़ाई, बनारस के सुजा के पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई, धर्मट का विजय। तो ये बताइए, देवराई का लड़ाई कौन लड़ा था? दारा शिकोह और औरंगजेब। कब? मार्च 1659 में। और धर्मट हो गया 15 अप्रैल 1658 को, धर्मट का युद्ध 15 अप्रैल 1658। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658, 44 दिन बाद। और बनारस के पास सुजा का पराजय, यह जो है बाद में उधर से सुजा आया, औरंगजेब से लड़ा। बात समझ रहे हैं ना कि हमारे भाई सबको तुम काहे से कर रहा है? तो याद रखिए सभी को, एकते मार दिया था मुराद के, पता है ना कौन? औरंगजेब। और
यह जो है बनारस सुजा के जो फरवरी 1658 में, फरवरी 1658। देखिए थोड़ा सा इसको जोड़िए कहानी से। बात है कि इधर औरंगजेब गया, जो दक्कन से जब पिताजी बीमार पड़ा था तो सेना उना लेके, तो एकरा तो ले लिया अपना भाई एगो मुराद के गुजरात से, ठीक है, और जीता एकरा साथे धर्मट का युद्ध, धर्मट का युद्ध। उसके पहले फरवरी 1658 में, क्योंकि धर्मट के युद्ध हुआ कब था, यह हुआ था अप्रैल 15 अप्रैल 1658 को। इसके पहले शाह सुजा विरोध किया, समझ रहे हैं ना, शाह सुजा विरोध किया इसके कामों को कि ठीक नहीं है, बड़े भाई दारा सिकोह को ही राजा बनाया जाए, समझ रहे हैं ना। तो इसको जो है पहले निपटा दिया, कौन, औरंगजेब। किसको, शाह सुजा को, याद रखिए सभी कोई। और कौन युद्ध में निपटाया, बनारस के पास सुजा की पराजय। तो इसके कारण जो है बनारस के पास शाह सुजा की पराजय हो गई पहले कौन युद्ध में, बनारस के पास। उसके बाद वो चल गया बंगाल, मारा नहीं उसको, छोड़ दिया उसको, वो चल गया उधरे रहने लगा शाह सुजा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीका से कौन लड़ाई सबसे पहले इसमें होगा, करम कलानुकरम कहेंगे तो सबसे पहले तो यही बनारस के पास सुजा की पराजय 2, उसके बाद कौन, सामूगढ़ की लड़ाई, पहले धर्मट की लड़ाई 4, तब सामूगढ़, तब देवराई, 2 4 3 1, 2 4 3 1 के में है, 2 4 3 1 सी आंसर। अब है मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल के आश्रय लिया था, मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो दारा सिकोह का ही जो है बेटा था, सुलेमान सिकोह। दारा सिकोह के बेटा बता दीजिए कौन, सुलेमान सिकोह। दारा सिकोह का बेटा सुलेमान सिकोह है। और इसने जो है दारा सिकोह का बेटा सुलेमान सिकोह जो है, इसने श्रीनगर के गढ़वाल में आश्रय लिया था। और श्रीनगर के शासक कौन थे, पृथ्वी शाह, उसका बेटा कौन था, मेदनी शाह ने जो है एकरा के पकड़ ले पहुंचा दिया था औरंगजेब तक। औरंगजेब एकरा के जेल में, ग्वालियर के जेल में बंद करके अफीम देके मार दिया। चलिए गौर करिए सभी कोई, तो ये आंसर कौन हो जाएगा, सुलेमान सिकोह। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, तो कौन हो जाएगा बताइए, अकबर ने। अकबर ने विद्रोह कर दिया था 81 में, 1681 में, और जो है मेवाड़ के राजा के साथ मिलके, और एक जो है राठौर नेता थे दुर्गादास और राज से, सब मिलके इसको जो है कहा कि तुम राजा बन जाओ और तब तुरा तरफ से लड़ेंगे। बादशाह घोषित कर दिया, लड़ा, लेकिन जो है हार गया। तो बी आंसर होगा अकबर। सारी बातों को पढ़ लिया। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी 1665 में पुरंदर की संधि की है, जय सिंह। मेवाड़ के राजा थे जय सिंह, याद रखिएगा 1665 में। कहाँ के राजा थे, मेवाड़ के। फिर है 1665 में आरंभ में औरंगजेब के राजा जय सिंह। सब हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन डायरेक्ट देखिए सभी को ही बताइए, तो किस मुगल बादशाह ने जिंदा पीर कहा जाता था, औरंगजेब को क्या बोलते हैं, जिंदा पीर। फिर है कौन जिंदा पीर के नाम से जाने था, क्या हो गया, यही हो गया औरंगजेब। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था, औरंगजेब के काल में, विलियम हॉकिंस तो नहीं, सर टॉमस रो तो जहांगीर, एंटोनियो मोंसेराट, पीटर मुंडी, इसी दोनों में कोई है। तो अंग्रेज के यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के काल में आया था, और विलियम हॉकिंस, टॉमस रो जहांगीर, और एंटोनियो मोंसेराट अकबर के समय में। तो कोई नहीं है। एंटोनियो मोंसेराट याद कर लेना है, अकबर। एंटोनियो मोंसेराट केकरा समय, अकबर। और पीटर मुंडी शाहजहां, और टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर। तो ये गलत क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर।
तो देखिए इसका क्या दिया है, औरंगजेब। यानी कहने का मतलब औरंगजेब अब ब्रिटिश के बीच लड़ाई शुरू हो, औरंगजेब और ब्रिटिश के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी, ब्रिटेन की सेना के ब्रिटिश सैनिक के बीच, औरंगजेब के समय से। और आप बताइए सभी कोई, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राजाओं को विजय किया वो कौन था? तो बीजापुर और गोलकोंडा। एक शुरू से लड़ाई था, 56-57 में ही चाहता था कि जीते, लेकिन ये सब एक के उल्टा फुल्टा दारा शिकोह और शाहजहां के आदेश के कारण ही नहीं जीत पाया, तो जीता 86-87 में। पहले किसे जीता? बीजापुर को, फिर गोलकोंडा को 86-87। तो आंसर क्या हो जाएगा? बीजापुर और गोलकोंडा, सी आंसर हो जाएगा, बीजापुर और गोलकोंडा। ये बताइए सभी कोई, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की थी? कब? 1686 में। गोलकोंडा को 87 में। 1686, 1687 में गोलकोंडा। और ये बताइए सभी कोई 87 में जब औरंगजेब ने गोलकोंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकोंडा के शासक कौन था? ये बातों को बताना है। गोलकोंडा के शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। याद कर लेना, इसका आंसर क्या दिया है? अबुल हसन कुतुब शाह। तो आंसर हो जाएगा इसका अबुल हसन कुतुब शाह। याद कर लेना है। 87 में गोलकोंडा के शासक कौन था? अबुल हसन कुतुब शाह। कुतुबशाही वंश गोलकोंडा में चलता था, अबुल हसन कुतुब शाह हो जाएगा। ये बताइए सभी कोई कि यह छायांकित क्षेत्र है, तो इसमें 1601 में खानदेश के विजय के समय क्वेश्चन है, दिया गया मानचित्र निर्देशित करता है, ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र है, इधर है, तो इसमें जो है छायांकित क्षेत्र, ये वाला छायांकित क्षेत्र लग रहा है। तो इसमें जो है 1601 में खानदेश विजय के समय अकबर का राज था, इसे खानदेश कहते थे। का खानदेश एने था, बात समझ रहे ना। 1605 अकबर की मृत्यु के समय उनका राज, और हैदराबाद विजय के समय औरंगजेब के समय 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उनका राज। तो इसका है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज। देखिए ये पूरा क्षेत्र है छायांकित और इस सब एरिया पर कब्जा कर लेता कौन? अंग्रेज, औरंगजेब 1707 में। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो कौन हो जाएगा? औरंगजेब। ये बताइए मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, कौन हो जाएगा? औरंगजेब, सबसे ज्यादा औरंगजेब। जजिया किसके शासनकाल में पुनः लागू कर दिया गया? औरंगजेब। कब? कब? तो कहेंगे 1679 में, 1679 में। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या होता था? दारुल इस्लाम, दारुल हर्ब जो इस्लामिक कंट्री नहीं है उसे इस्लामिक कंट्री बना देना है, उसे दारुल इस्लाम कहेंगे। दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था। ये बताइए बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है? औरंगजेब। जब बीबी दुरानी, कौन दुरानी था? जजिया दुरानी, ठीक है ना, वह यहाँ पर दिया होगा, ठीक है ना, गौर करिए सभी कोई। तो अपने प्रिय राबिया उद दौरानी, राबिया उद दौरानी, इनकी जो है मृत्यु हुई तो उनके लिए मकबरा बनाएगा, द्वितीय ताजमहल बीबी का मकबरा, औरंगाबाद, संभाजी नगर अभी कहते हैं इसको, कहते हैं, इसको पढ़े ना थे। तो इसका नाम क्या है? राबिया उद दौरानी, राबिया उद दौरानी। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो यही राबिया उद दौरानी का मकबरा, और बीबी का मकबरा भी नहीं लिखा रहेगा, समझ रहे हैं ना, राबिया उद दौरानी के मकबरा। तो याद रखना होगा राबिया उद दौरानी के मकबरा। लग रहा है कि अभी बीपीएससी हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? बहुत बड़ा बात थोड़ी है, पढ़िएगा तो आराम से निकल जाए, बहुत बड़का बात। चलिए गौर करिए सभी कोई कि निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? तो 5 गो बेटी पढ़े थे, वही में कौन थी? मेहरू निशा, और निशा करके 4 गो थी, ठीक है। कौन? जुबिनी निशा, जिंतु निशा, बदरू निशा और जुबदत्तु निशा। ये जबरदस्ती आ गया था, जुबदत्तु निशा, समझ रहे ना, जुबदत्तु निशा, जेबू निशा, जिंतु निशा, बदरू निशा।
और औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दिया था? तो किससे बताइए? जहां आरा को। जहां आरा को साहिबात उज जमानी, साहिबात उज जमानी। कौन बताइए? तो यह जहां आरा को औरंगजेब ने दिया था उपाधि। संत रामदास किसके शासनकाल में संबंधित किए जाते हैं? रामदास औरंगजेब के समय शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो लाल किला में मोती मस्जिद कौन बनाया है? औरंगजेब। जबकि आगरा के मोती मस्जिद शाहजहां, और आगरा में दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहां। लाल किला के अंदर दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहां, समझ रहे ना? आगरा के जामा मस्जिद जहां आरा, ठीक है। तो ये सब अलग अलग है। मोती मस्जिद दिल्ली वाला बताइए कौन? दिल्ली वाला मोती मस्जिद औरंगजेब। अभी पढ़े ना लाल किला के अंदर में, इतना याद रखिए अभी। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद कौन? औरंगजेब। और अब इधर आ जाइए सभी कोई। अब खत्म हो गया, सारे क्वेश्चन समाप्त। और है इसमें? खत्म हो गया ना? हाँ, इधर से जो है डायरेक्ट आ गया इधर से मुगल कालीन प्रशासन। यही बिजारत वगैरह जितना ही सब आज समाप्त कर लिए हम लोग। याद है ना? पूरे मुगल काल शासन व्यवस्था आज पूरा समाप्त हो गया है। कल इसको हम लोग समाप्त कर लेंगे और मराठा, उसके बाद मॉडर्न। कल आइए सभी कोई।